बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हमारी याद वसीर हूँ। एक आम नुक्ते के ऊपर आज फिर हमारे साथ ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब हैं। साबिक सदर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बड़ा नाम है। तो उनसे आज नए अपोजिशन लीडर जो कौमी असम्बली हैं बता रहे हैं कि वो उनका नोटिफिकेशन हो गया है शाह महमूद कुरैशी का। इसके आगे क्या होगा, क्या कानूनी सूरत हाल हो सकती है, इस पे बात करेंगे। जी ज़फ़र भाई बताइए कि ये क्या सूरत हाल हो सकती है आगे कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली के बाद। जी देखें ना, 18th अमेंडमेंट के बाद कुछ चीज़ें जो हैं वो सेटल हो गई। इसमें अपोजिशन लीडर का और लीडर ऑफ द हाउस का रोल होता है। जैसे चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट जो है दोनों की कंसल्टेंसी से होती है, इसी तरह से आपका इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट है वो दोनों की कंसल्टेंसी से होती है। और जो इंटरम प्राइम मिनिस्टर है उसकी भी जो नॉमिनेशन होनी है वो भी दोनों की कंसल्टेंसी से, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन से होनी है। अब एज़ तरीके इंसाफ इज़ प्रूवन टू बी द लार्जेस्ट पार्टी इन द पार्लियामेंट, तो उन्होंने राजा रियाज साहब को, जो कि एक टर्न कोड थे, उनको बनाया हुआ था इतने देर से अपोजिशन लीडर। अब ये जो वापसी हुई है पीटीआई के एक एमएनएज़ की, और वो भी कोर्ट के हुक्म से हुई है, लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर से स्टे हुआ है, इसी तरह इस्लामाबाद से भी स्टे हुआ है। अब लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन की जो थी वो नेशनल असम्बली में वो पीटीआई है, जिसको एक्नॉलेज कर लिया गया है, और नेशनल असम्बली में नोटिफिकेशंस के ज़रिए से उनको अपोजिशन लीडर उन्होंने तैनात कर दिया है। और ये और भी गौरतलब बात है कि उसमें जो तैनाती का नोटिफिकेशन है उससे पहले जो चिट्ठी लिखी गई है डोगर साहब की, आमिर डोगर साहब की तरफ से, कि हमने पार्लियामेंट्री लीडर जो है अपॉइंट कर दिया है इनको, शाह महमूद कुरैशी साहब को, ये अपोजिशन लीडर भी होंगे, इनका नोटिफिकेशन भी करें। और क्योंकि चेयरमैन नैब रिज़ाइन कर गए हुए हैं तो किसी सूरत भी आप चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। सो ये अच्छा, ये एक उसमें लिख दिया जाएगा। उसमें चिट्ठी में भी उन्होंने लिखा है। तो मैं समझता हूँ कि अब इन हालात में वो कोई नया चेयरमैन नैब जो है वो नहीं लगा पड़ेंगे। और फिर एक और भी बात काबिल गौर है कि नैब के जो मुकदमात हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग हो रही है, केस चल रहा है। बड़े उसके अंदर वैलिड पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सीज्ड ऑफ द हेयरिंग है। तो ये एक घपले के केसेस के बारे में और नैब के रोल के बारे में एक बड़ा अहम तब्दीली इस तरह मुझे नज़र आ रही है अपोजिशन के लीडर को अपॉइंट होने से। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म जो कल नॉमिनेट होंगे नए इलेक्शन के लिए, नेशनल असम्बली के इलेक्शन फिर होने तो है ना, तो उसमें भी पीटीआई का अपोजिशन लीडर जो है वो बैठे हुए हैं। तो ये एक मेजर चेंज है जी। यानी आने वाले दिनों में जो भी कानूनी या बड़ी तैनातियाँ होंगी या जो भी सेटअप आगे बनने जा रहा है उसमें जो अपोजिशन लीडर है तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी, उनका एक अहम रोल होगा। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, आइनी लिहाज से भी। अच्छा, इसके अलावा आप इसके जो अपोजिशन लीडर बने हैं और क्या सूरत हाल हो सकती है। ये एक तो सुप्रीम कोर्ट में वो नैब वाला केस भी कह रहे हैं, उसकी तैनाती क्या इस नैब के चेयरमैन जो इनकी मुशावरत से लगेगा, तो पीडीएम वालों को इसका कोई खदशात तो होंगे, ख़तरा तो होगा। देखिए जी, बेशुमार केसेस जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं, नया लॉ बनाया गया और वो लॉ ही अंडर चैलेंज है। और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो बरी हो गए हैं। और साथ ही साथ अब नए केसेस बनाए जा रहे हैं जिसमें विक्टिमाइजेशन नैब की तरफ से हो रही है। तो आपने नैब के जो चेयरमैन हैं वो रिज़ाइन करते हुए ये कह कर गए हैं कि जी मुझे गलत काम करने के लिए आप मजबूर कर रहे थे। तो अब तो एक न्यूट्रल पर्सन का अपॉइंट होना बहुत ज़रूरी है इस हालात में। और मैं समझता हूँ कि ये झगड़ा जो है अपॉइंटमेंट का, ये अगर कर भी दिया जाए और ये फिर कोर्ट तक भी जा सकता है, क्योंकि कोर्ट के अंदर ये ऑब्जर्वेशंस आई हैं और कोर्ट ने ये भी कहा कि जी तहरीक इंसाफ को एन ब्लॉक इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए थे। अगर वो अपना रोल अदा करते तो शायद, क्योंकि अपना रोल अदा करते तो वो ज़रूर इस तरह की लेजिस्लेशन को रोक लेते। उन्होंने ये रोल अदा नहीं किया। उसका जवाब ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ये एक सियासी फ़ैसला था और जो सियासतदान है वो चीज़ों को कोई और तरह देख रहे होते हैं। बहरहाल अब एक ऐसी पोजीशन जो है वो चेंज हुई है और एमर्ज हुई है। तो देखते हैं, इसका एक बहुत सारे असरात होने वाले हैं पॉलिटिक्स में। जी बिल्कुल। नए हज़ब इख्तलाफ जो हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली में शाह महमूद कुरैशी आ गए हैं, तो उनके आने से क्या सूरत हाल बनेगी वो अपने ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब ने बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि आने वाले दिनों में अपनी मर्ज़ी के तैनातियाँ जो हैं जो अहम मुद्दों पर होनी है वो पीडीएम नहीं कर सकेगी या वफाकी हुकूमत नहीं कर सकेगी। ये अब तक के लिए इतना ही।
اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.